मोहन नाम के एक भक्त थे। वह भगवान का खूब भजन करते थे, खूब साधना करते, नाम जप करते, कथा सुनते थे। लेकिन वे शादी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूँ, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं करूँगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूँगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बताया, बोले, तेरे लायक कन्या मिल गई है। तो मोहन जी बोले, क्या गुण है उस कन्या का? बोले, उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से शादी करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता हो। मोहन जी बोले, अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही शादी करवा दो मेरी। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के शादी करूंगा। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग संकोच हो, या फिर यह दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा। इससे तो मुझे भरोसा है बढ़िया जाएगा मेरा जीवन, इसी से शादी करा दो। लेकिन कन्या ने शर्त रखी, मोहन जी, हम आपसे शादी तो कर रहे हैं, पर हमारी शर्त मंजूर है ना? रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। मोहन जी बोले, निश्चित करूंगा, आप शादी कर लो। फिर शादी हो गई। मोहन जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते। अब 1000 की जगह कभी कभी 1200 भी हो जाते, 1300 भी हो जाते, 1500 भी हो जाते। लेकिन मोहन जी करते कुछ नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था। केवल दादा परदादा की पुश्त से जो उनके पुश्तैनी धन था, उसी को ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे ही धन खत्म होने लगा, मोहन जी बड़ी चिंता में आ गए। क्या करें? पत्नी को भी कुछ नहीं बताते थे। क्यों? बोले, इससे तो शर्त लगी, इसको क्यों बताऊं अपना दुख? इससे तो शर्त मेरी यही थी, रोज 1000 संतों को भोजन कराना है। तो मोहन जी बाहर जाते और दुकानदारों के यहाँ से जाकर के कर्जा लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, सब देने लगे। बोले, ले जा। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक कर्जे में भी उनके संत सेवा बंद नहीं हुई। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू किया, हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो। किसी का नहीं दे पाए तो पूरे नगर में यह हो गया कि भैया, मोहन जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो। यह देते ही नहीं है पैसा। न लौटाने के कारण सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई। लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा करते। एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं? अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो मोहन जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा। लेकिन मोहन जी का नियम था कि वह किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च, ताकि भंडारा हो जाए सुबह। इस प्रकार गांव में चोरी होने लगी। 1 घर की हुई, 2 घरों की हुई। अब तो हल्ला होने लगा, घर का सामान राशन चोरी हो जाता है और बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता है, राशन चुरा के भागता है। ऐसी चोरी होने लगी, महाराज, अब तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी कि चोरी न हो। तो मोहन जी को और दिक्कत होने लगी, क्या करें, कैसे करें? धीरे धीरे मोहन जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहाँ उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते, ना वैष्णव सेवा करते, और उन लोगों के यहाँ जाकर के थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, स्वर्ण चुरा लेते। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बस संत सेवा करते थे। ठाकुर जी रीझ गए मोहन से। ठाकुर जी बोले, देखो, ये सब चोरी कर करके मेरे संतों को पवारा है। ठाकुर जी बोले, इस पर अनुग्रह करने जाना है। भगवान सिंहासन से उठकर के तैयार होने के लिए गए और बढ़िया महाराज नकली सी मूंछ लगाकर, ऊपर सिर पर पाग पहनकर और थोड़ा पेट सा बाहर निकालकर, गले में खूब सारी सोने माला डाल के, हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहनकर, सोने की जूतियां डालकर, कोदी सोने की पहन करके और एक सोने का मढ़ा हुआ बैत लेकर ठाकुर जी तैयार हो गए, सेठ जी बन गए। लक्ष्मी मैया ने पूछा, भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहाँ जा रहे हो? बोले,
अपने भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगी, तुमसे अपराध बन ही जाएगा। मैया बोली, नहीं नहीं, भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले, जल्दी तैयार हो जाओ। रुक्मिणी जी एक सेठानी बन गई, ठाकुर जी सेठ जी बन गए, और दोनों ने मन में विचार किया कि मोहन जी को दर्शन देना है। और यहां मोहन जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था, तो मोहन जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे, कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं। ठाकुर जी सेठ बनकर के आ गए और खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहनकर, ऐसे वस्त्र पहनकर छम छम करते चलते आ रहे हैं। गहने ही बज रहे हैं। ठाकुर जी को मोहन जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप, यवन और असबरी उनके श्रृंगार को देख करके मोहन जी बोले, यह तो एकाध साल के भंडारी की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में सेठानी जी रुक्मिणी जी भी आई। उनको देख बोले, ओहो, यह तो कम से कम 10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर ये दोनों लूट लिए जाए तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो कितना धन संपन्न। मोहन जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, मोहन जी बोले, भैया जय श्री कृष्ण प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए। क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह? तुम सब लोग बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो। हमने सुना इस गांव में एक रहता है, वो चोरी डकैती करता है और फिर कहते हैं संत सेवा करता। मोहन बोला, ऐसी का बात है भैया, चोरी तो करता है लेकिन उससे भली संत सेवा करता है। नाम उसका मोहन है, हम सब जानते हैं भगवान का भक्त है। ठाकुर जी बोले, भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। मोहन जी समझ गए, ये तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी, इसका तो सब लेकर जाऊंगा। अगर ये जय श्री कृष्ण बोलता तो एक आध बहना छोड़ देता इसका, पर यह तो इतना बिखड़ रहा है, भगवान का नाम सुनकर इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा। मोहन जी बोले, हाँ भैया, एक रहता तो है डकैत इस गांव में और उसका कोई पता नहीं है, वो कभी भी आ जाता है। लेकिन एक मार्ग जंगल में होकर के है, उसमें गांव में नहीं जाना पड़ता। जंगल से गुप्त चुप निकल करके पूरे गांव पार हो जाएंगे, आप शहर पहुंच जाओगे। उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले, तो तुम हमको पार करवा दो। मोहन जी बोले, मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था। मेरे घर पर धन नहीं है, आप यदि मुझको कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊंगा, तुरंत आपको लेकर के गांव पार करवा दूंगा। ठाकुर जी ने उसको कुछ सोने की मोहर दे दी, लो तुम अपने घर की व्यवस्था कराओ। मोहन जी ने सामग्री खरीदी, घर पर पहले व्यवस्था करके आए। आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज तो 10 साल का सब चोरी करने में समय लगेगा। पत्नी से कहा, भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ। संत पूछेंगे मैं कहाँ हूं तो कहना कि आप लोगों की 10 साल की व्यवस्था करने गए। फिर मोहन जी लौट करके आए और ठाकुर जी से कहा, आइए आइए, चल दीजिए मेरे साथ और हमारे संगी चलना बिल्कुल। ठाकुर जी और रुक्मिणी जी चलने लगे। जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, वहां भयंकर भय का माहौल था। बीच जंगल में पहुंचकर मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। तुरंत वह अपने असली रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा। अपनी लाठी धर दी सामने और सिर का साफा निकालकर जमीन पर बिछा दिया। भगवान, जो सेठ जी के रूप में थे, बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? मोहन ने कहा, मैं ही मोहन हूं, सारी सामग्री निकालो और यहां रख दो, एक भी चीज मत छोड़ना, वरना तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मिणी जी बोली, देखो कैसा नाटक कर रहे हो। रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, और मोहन के आगे ऐसे कांप रहे हैं। भगवान मन की बात समझ गए, बोले, मैया
ये हमारा भक्त है, इसने हमारे लिए सब गमा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया। इसके आगे भय होने में कोई लज्जा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे थे और मोहन कह रहा था, सब निकालो। हाथों के कंगन उतार दिए और सब गहने एक एक करके रख दिए। ठाकुर जी ने भी अपने सारे गहने उतार दिए। मोहन बोला, बैत कहाँ ले जा रहे हो? उसको भी रख दो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया, ये तो बुढ़ापे की लाठी है, हम गिर जाएंगे। मोहन बोला, कुछ नहीं होगा, रख दो। मन ही मन मोहन सोचने लगा, जब मैंने राम नाम जय श्री कृष्ण बोला तो मुझ पर चिल्ला रहे थे, अब रखो इसको यहाँ। सारा सामान रख दिया गया। फिर मोहन की नज़र ठाकुर जी की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी पर पड़ी। मोहन बोला, ये कहाँ बचाकर ले जा रहे हो? इसे भी दो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया, ये तो बचपन की अंगूठी है, आज तक निकली नहीं, निकल भी नहीं पाएगी, इसे रहने दो। मोहन बोला, तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ते का संत भोजन होगा, और तुम पर तो दया करनी ही नहीं है, क्योंकि जय श्री कृष्ण बोलने पर तुमने मुझ पर चिल्लाया था, निकालो इसे। ठाकुर जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंगूठी नहीं निकली। तब मोहन ने उंगली पकड़ ली, मैं इसे काट देता हूं, तुम्हारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है। जैसे ही काटने का मन किया, भगवान द्वारिकाधीश रूप में प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। दोनों ने मोहन को अपने अंक में भर लिया। मोहन जी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। दूर हटे बोले, नाथ, हम साक्षात द्वारिकाधीश, साक्षात रुक्मिणी, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं। मोहन जी घुटनों के बल बैठ गए, रोने लगे, सिर चरणों में रखकर परखने लगे। बोले, नाथ, मैंने अपने नाथ को लूटा। आज मैं अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था। मैं अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था। इसका मतलब तो मैं पापी हूँ। मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान जी ने उन्हें हृदय से लगाया और बोले, नहीं मोहन, तुमने कभी अपने लिए प्रयोग थोड़ी किया। तुम और तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो, लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, उसके लिए भले ही तुमने वह गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु उसमें उद्देश्य कोई और तो नहीं था। मेरे जनों की सेवा ही तो थी, मेरे वैष्णव की सेवा। और देखो मोहन, मेरी एक बात सुनो। आज तुम्हारे मन में गलानी होती है कि तुमने दूसरों का धन हड़प करके और उससे संत भोजन कराया। वास्तव में इसका विधान शास्त्रों में बताया गया है कि जिसके धन से भोजन बना और संतों ने पाया परोसा, कार्यक्रम भले ही किसी ने भी कराया हो, पर धन जिसका लगता है, पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो अपने गांव और शहर के उन लोगों का धन चुरा चुरा कर, जो कभी संतत सेवा नहीं करते थे, उन्हें पुण्य बांटा है। उन्हें कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, अगर अपने प्रयोग में लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो एक रत्ती भी अपने प्रयोग में नहीं ली, सब संतों में लगा दी, और जिन जिन लोगों का धन चुराया उन सबको पुण्य प्रदान कर दिया। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। मोहन जी चरणों से लिपट कर बोले, नाथ, आप बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं। भगवान बोले, तब हमने दर्शन दे दिए, अब हम जाएं। और सुनो, यह सारा धन हमने दिया है, 10 साल का नहीं होगा। इससे तो जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा बनेगी। इससे संतत सेवा चलती रहेगी। ये सारा धन आभूषण हम लेकर इसीलिए आए थे ताकि तुमको अब कभी किसी से मांगना न पड़े, किसी से हड़पना न पड़े। भगवान जाने लगे तो मोहन जी चरणों में गिर पड़े। भलेनाथ, आज मैं आपके दर्शन कर पाया, मैं संत सेवा कर पाया। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है। उसने नियम नहीं बनाया होता तो शायद मैं कभी ऐसा नहीं करता। आप उसको दर्शन दिए बिना जाएंगे तो मैं उसको क्या बताऊंगा? मैं उससे जाकर कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझे मिले और उसकी वजह से आप मुझे मिले हो।
कृपा कर उसको दर्शन दे दीजिए। ठाकुर जी बोले, ठीक है। तुरंत लक्ष्मी नारायण भगवान ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया और मोहन जी की गोद में बैठ गए। मोहन जी अपनी गोद में लेकर ठाकुर जी को घर आए और आकर अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनो, देखो कौन आए हैं। जैसे ही बाहर आकर देखा तो नन्हे से ठाकुर जी, नन्ही सी रुक्मिणी जी गोद में बालकों की भांति बैठे हैं। बोले, अरे इतने सुंदर सुंदर बालक। मोहन जी बोले, बालक नहीं है, ये साक्षात जगन्नाथ भगवान, साक्षात रुक्मिणी जी, साक्षात द्वारिकाधीश हैं। तुरंत ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए और दोनों दंपत्ति को दर्शन देकर भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक भक्त जीवन संगिनी का प्राप्त होना भगवत दर्शन तक ले जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रही। धन्यवाद।